जाटव जाटव आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों पर अन्य अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, काफ़ी ज़्यादा दुखद है। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज से एक बड़ी घटना निकल कर आ रही है, बड़ी दुखद घटना निकल कर आ रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली दो दुल्हनों के साथ जिस तरीके से यादव समाज के कुछ गुंडों ने जिस तरीके से हरकत की, उस हरकत की वजह से उन दोनों बहनों की शादी टूटी, बारात लौट गई और दोनों बहन के घर पर जो खुशी का माहौल था वो मातम में बदल गया। और उसका दुख अभी अभी ख़त्म नहीं हो पाया। उससे पहले एक और बड़ी घटना निकल कर आ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज से निकल कर आ रही है। दलित समाज के दो युवकों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ज़्यादा पीटा गया क्योंकि उनकी छाती पर जाटव लिखा हुआ था। मामला क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या होगा अगर इस तरीके से गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों पर अन्य अत्याचार होता रहा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को अपनी सरकार बना लेनी चाहिए। कैसे क्या करना है ये कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के कासगंज से जो घटना निकल कर आ रही है, उस घटना को लेकर क्या कुछ हुआ गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला बेहट चौराहे के पास इकबालगंज थाना साहबर जिला कासगंज का है। और इस मामले में जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से वो क्या कुछ कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के इन युवकों को इसीलिए पीटा गया क्योंकि इनकी छाती पर जाटव लिखा हुआ था। और किस वजह से ये विवाद खड़ा हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो देखिए जो कहीं ना कहीं आपकी रूह कांप देगी और कहीं ना कहीं आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या इस देश में दलित होना जुर्म है, अपराध है, या फिर ये उत्तर प्रदेश गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों के लिए, बहनों के लिए नरक बन चुका है। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से अत्याचार कुछ जातिवादी गुंडे सिर्फ और सिर्फ जाटव शब्द को देखकर कर रहे हैं। रुक जा ओए सचाल संटू 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 जाटव तुम्हारा जाटव जाटव कितना बड़े जाटव है। मैंने हमारे तो मैंने काम में कमा रहे यार भाई, तो भागो क्यों। मन पैर तो भैया आपने सुना, इसमें आपने सुना साफ साफ, आपने जो सुना उसको सुनकर कहीं ना कहीं आपको पीड़ा भी हुई होगी, मुझे भी पीड़ा हुई है। क्योंकि एक शब्द को लेकर इस तरीके से पीटना कहीं ना कहीं इंसानियत तो बिल्कुल नहीं है। जाति है कि जाति नहीं, जाति सिर्फ और सिर्फ बताई जाती है, दिखाई जाती है, मार पीट कर जताई जाती है कि आपका इस देश में दलित होना जुर्म है, इस उत्तर प्रदेश में दलित होना जुर्म है। हालांकि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो तो समय की बात है, पर उससे पहले ऐसी घटनाएं ना हों इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को उठाना चाहिए। मामला कुछ यूं था कि एक चौराहा है, वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ था और ये वहाँ से निकल कर जा रहे थे। इन्होंने कहा कि रास्ता दे दीजिए, वहीं तभी कुछ जातिवादी दबंग गुंडे लोग वहाँ से निकल कर आए और कहने लगे कि तुझे कुछ ज़्यादा जल्दी है। और इसी बीच उन दोनों युवकों को, वो सब्जी वगैरह लेकर जा रहे थे, तहरीर के मुताबिक FIR हुई कि उस मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि तुमको कुछ ज़्यादा जल्दी है, तो इस तरीके से उनको साइड में ले जाकर कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए, जो उनके कपड़े हैं छिन्न भिन्न कर दिए गए, उनके फाड़ दिए गए। और कपड़े फाड़ने के दौरान जब उन्हें छाती पर दिखाई दिया कि ये जाटव है, जब उनका खून खौल उठा, छाती पर जाटव लिखा देख उनका खून ज़्यादा खौल उठा और उन्होंने बड़ी बेरहमी से पिटाई की। इस मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सख्त कदम उठाते हुए, ट्वीट करते हुए बड़ी मांग की है। पर उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं जो राजवीर सिंह,
उन्होंने जो एटा के रहने वाले हैं उन्होंने इस पर एडिशनल एसपी और एडिशनल जो भी वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनसे बात करके एफआईआर दर्ज कराई है। और लगभग 5 लोगों के खिलाफ रोहित, सिंटू, शिवम उर्फ सिब्बा, आलोक, कुलदीप, ये 5 लोग मेन हैं और 7 से 8 व्यक्तियों को अज्ञात में रखा गया है। फिलहाल ये घटना हुई है जो कि कासगंज में, और किस तरीके से किया गया ये आपने देखा। बहुजन समाज पार्टी ऐसी घटनाओं को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा तेज है और काफ़ी ज़्यादा तीव्र तरीके से कार्रवाई कराने की मांग करती है। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व मंत्री रहे राजवीर सिंह, उन्होंने इस घटना में संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात की, शासन प्रशासन के लोगों से बात की और एफआईआर कराई। और अब तक इस मामले में यह हुआ है कि अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को इस घटना के बारे में पता चली तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताते हुए लिखा और उन्होंने 2 वीडियो भी साझा की, जिसमें से मैं आपको एक दिखा चुका हूँ। वीडियो क्लिप काफ़ी हैं पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जितना आप वीडियो देखोगे उतना ही आपके सीने में दर्द पैदा होगा और समाज के लोगों के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार को देखकर कहीं ना कहीं आपका भी खून खौलने उठेगा और ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को ध्यान में रखते हुए लिखा है, तथागतित सख्त मुख्यमंत्री दलितों के साथ अत्याचार पर सख्त नज़र क्यों नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सहवर क्षेत्र में दलित युवकों के सीने पर जाटव लिखा देख जातिवादी मानसिकता से ग्रसित गुंडों ने बर्बर तरीके से पीटा। यह घटना न सिर्फ जातिवादी मानसिकता का जिंदा सबूत है बल्कि कानून के राज का माखौल भी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले। दूसरा उन्होंने मांग किया SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ा संदेश मिले। पीड़ित को सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें आगे किसी अन्याय का सामना ना करना पड़े। और साथ ही सरकार को कहना चाहता हूं कि ऐसे गुंडों पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाए, वरना जातिवादी मानसिकता से उन्हीं के अंदाज में और भाषा में निपटाना हम बखूबी जानते हैं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि सरकार ऐसे गुंडों पर, जातिवादी गुंडों पर लगाम लगाए, वरना हम ऐसे जातिवादी गुंडों से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में निपटना बखूबी जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी चेतावनी दी है। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 5 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज है, 7-8 लोगों को अज्ञात में लिखाया गया है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, घटनाएं काफ़ी ज़्यादा दुखद हैं। मैं लगातार ऐसी घटनाओं पर काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक बड़ा सवाल है कि इतनी ज़्यादा इंसानियत मर चुकी है क्या ऐसे गुंडों में जो इस तरीके से बर्बरता करते हैं। और आपसे क्या ही बताएं कि यह घटना कितनी ज़्यादा दुखद है। आपने देखकर समझ ही गए होंगे कैसी घटना है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।